जय हिंद वॉरियर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फैमिली में। कैसे हैं आप सभी बच्चा लोग? क्या हालचाल है हम सभी के? उम्मीद करता हूं कि यार सभी बच्चे जो है बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत बेहतरीन, शानदार जानदार अल्टीमेट तरीके से आप सभी अपनी प्रिपरेशन में जो है अस्त व्यस्त और मस्त भी होंगे। तो एक बार जो है सभी वॉरियर्स देखिए फटाफट से सेशन में जुड़ जाइएगा, फिर स्टार्ट करेंगे आज के अपने इस लेक्चर को। प्रोनाउन का टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं और भाई प्रोनाउन का भी जो है लेक्चर नंबर सेकंड यहां पे अपन पढ़ेंगे ना। प्रोनाउन के लेक्चर नंबर सेकंड में जो है डिस्कस यहां पे चीजें करने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, चलो है ना भाई। देखो पिछले सेशन में हमने भाई प्रोनाउन जाना, उसके टाइप डिस्कस किए, पर्सनल प्रोनाउन जाना, हमने जो है रेसिप्रोकल जाना, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लास्ट में डिस्कस किया था। डिस्ट्रीब्यूटिव में था भाई ईच, आइदर, नाइदर, वन, नन की बात करें, ऑफ दे, तो उसके बाद नाउन प्रोनाउन जो आएगा प्लूरल और वर्ब आएगी सिंगुलर। सर केक कटेगा, आज पढ़ाई नहीं होगी सर की तरफ से। भाई आज नहीं, कल का बर्थडे है। कल है यार, को जरा सबर करो। हाँ, आज तुम्हें बर्थडे का सरप्राइज मिलेगा। आज मेरे बर्थडे पे तुम्हें गिफ्ट देने वाला हूँ ना। बर्थडे कल है, गिफ्ट आज दे रहा हूँ शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे कैसे मिलेगा? जो अपना डिफेंस वाला सैनिक यूट्यूब चैनल है ना, डिफेंस वाला सैनिक यूट्यूब चैनल पे सभी बच्चे शाम को 6 बजे पहुंच जाना। एक बहुत अल्टीमेट गिफ्ट आप सबके लिए होने वाला है आज मेरी तरफ से, पूरे टीम डिफेंस वाला की तरफ से। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्या क्या पढ़ेंगे आज के सेशन में? डेमोन्स्ट्रेटिव है ना, रिफ्लेक्सिव पॉजेसिव प्रोनाउन डिस्कस करेंगे। भाई देखो, आइदर का यूज करेंगे दो में से एक को सिलेक्ट करने की जब बात होगी। वन का यूज करेंगे जब दो से ज्यादा में से एक को सिलेक्ट करने की बात होगी। नाइदर का यूज करेंगे जब दो में से किसी को भी सिलेक्ट करने की बात नहीं होगी। और नन का यूज करेंगे जब दो से ज्यादा में से किसी को भी सिलेक्ट करने की बात नहीं होगी। जैसे कई बार आता ना कि क्वेश्चन आया ए बी सी और डी ऑप्शन रहता है, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब है भाई ऊपर जो तीनों दे रखे हैं उनमें से कोई नहीं। तो तीन दो से ज्यादा हो गए, उनमें से किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया था, फिर नन, है ना। ठीक है, गिफ्ट तो हमें देना चाहिए, तुम लोग कल दे देना, आज मैं दे देता हूं ना। बर्थडे से पहले गिफ्ट मैं दे दे रहा हूं। ठीक है, आज शाम को 6 बजे डिफेंस वाला सैनिक पे जुड़ना है सभी बच्चों को। देख भाई, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में सबसे पहले अपन यहां पर पढ़ेंगे ना। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है? दिस दैट। चलो तुम्हें शॉपिंग करवाऊंगे। अरे शॉपिंग करोगे क्या बताओ? अरे शॉपिंग करवाऊंगे, थोड़ी करना चाहोगे क्या बताओ? चलो शॉपिंग कराता हूं, शादी का सीजन है, तुम्हारे कपड़े काम भी आएंगे ना। भाई भाई बहन की कुछ ना कुछ तो शादी होगी ना। चलो मान लो तुम्हारे भाई की शादी है, बड़े भाई की। तुम चले गए दुकान में शॉपिंग करने। अब दुकानदार से तुमने बोला देखो मैं हूं दूल्हे का भाई, तो भाई मेरे को चाहिए एक बढ़िया सी शर्ट, और शर्ट पहन के लगना चाहिए कि दूल्हे का छोटा भाई यही है। दुकानदार ने बोला भाई साहब देख, है ना, दुकान पे पूरी शर्ट ही शर्ट है, जो तेरे को चाहिए उठा ले, जो तेरे को चाहिए सर उठा ले। तो उसने देखी भाई दुकान, मान लो ये दुकानदार है ना यहाँ पे, ये दुकानदार है, उसके पास ही एक शर्ट रखी थी। तो तुमने बोला यार ये वाली दिखा दे, तेरे पास में जो रखी है दिस शर्ट। देखी तुमने वो शर्ट, लेकिन मजा नहीं आया। फिर तुम्हारी दूर नजर एक कोने में शर्ट थी, उस पर नजर पड़ी। तुमने दुकानदार को बोला भाई वो वाली लेके एक बारी, दैट शर्ट, दैट शर्ट, है ना। वो भी देखी लेकिन मजा सा नहीं आया। ठीक है, फिर तुमने सोचा इस दुकानदार के पास में, है ना, माल ही बहुत पुराना है, माल ही बहुत पुराना है। अगले दुकान पर चले गए तुम, अगले दुकानदार से सेम बात कही तुमने कि यार देखो भाई की शादी है, ऐसे ऐसे कपड़े चाहिए। तो उसने कहा यार भाई की शादी है तो एक शर्ट से कम नहीं चलेगा, पर शादी का फंक्शन तो 3-4 दिन चलता है ना, तो 3-4 तो तुम्हारे पास में कपड़े वपड़े होने चाहिए, कपड़े वपड़े मेरे भाई होने चाहिए, है ना। तो उस दुकानदार ने बोला भाई देख ले। उसने बोला, तुमने बोला दिखा यार 3-4 शर्ट दिखा दे। दुकानदार ने बोला देख ले। तो फिर दुकानदार के पास में ही एक शर्ट का बंठल रखा होता। शर्ट का बंठल से मतलब क्या है? शर्ट का बंठल होता है वो 3-4 शर्ट की पैकिंग के साथ। तुमने बोला यार ये वाली दिखाओ, तुमने बोला यार ये वाली दिखाओ ना, दीज शर्ट्स देखी, लेकिन तुमने मजा नहीं आया। पर दोबारा दूर किसी कोने में शर्ट का एक और बंडल था, तुमने बोला यार वो वाले लेके आओ, दोज शर्ट्स, दोज शर्ट्स। और ये दिस दैट दीज दोज ही मेरे भाई क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कैसे? देखो दिस का यूज अपन ने कब किया था? दिस का यूज मेरे भाई, है ना, जब नियर की बात थी, जब दुकानदार के पास में शर्ट रखी थी और दीज भी पास के लिए आया था।
दैट शर्ट और ना दोज शर्ट कब आया था? जब दुकानदार से दूर शर्ट रखी थी। और दीज शर्ट्स और दोज शर्ट्स कब आया था? दीज और दोज मेरे भाई कब आया था? जब तुम्हें एक से ज्यादा शर्ट लेनी थी। और दैट शर्ट और दिस शर्ट का दैट दिस शर्ट और दैट शर्ट कब आया था? जब तुम्हें एक ही शर्ट लेनी थी, सिंगुलर की जब बात थी। और यही मेरे भाई क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अरे यार तुम समझो मेरी बात को, जिस बच्चे का भाई फॉर्म फिलिंग में उसको लग रहा है गड़बड़ हो गई, अब कुछ नहीं कर सकते तुम, तुम्हारी फॉर्म फिलिंग की डेट जरूर बढ़ चुकी है 8 फेब तक। जब करेक्शन विंडो आएगी तो तुम्हें मैं अपडेट कर दूंगा। जब करेक्शन विंडो अगर ओपन होगी तो तुम्हें अपडेट उसका मिल जाएगा। जिस बच्चे को लगता है सर हाइट है ना, सॉरी वेस्ट साइज ये भर दिया वो भर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीजें बढ़ सकती हैं उनमें कोई फर्क, भाई वेट तुमने कुछ बढ़ाओ कल को बढ़ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन ना लो। ठीक है, समझे बात को? तुम्हारी फॉर्म फिलिंग की डेट बड़ी है ना, उसके एक्स एंड वाई वाले की 8 फेब। जब भी करेक्शन विंडो आएगा तो मैं अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन मैंने वाले में अग्निवीर, तो वही उसका भी तुम भर सकता है। एयर में ये एयरमैन एंट्री है, वो अग्निवीर वाली एंट्री है। तो एयरमैन वाले में जाके तू भर सकता है अलग से, एयरमैन वाली एंट्री के लिए भर सकता है अलग से, है ना। अग्निवीर वाली अलग है। हाँ हाँ वो मुझे पता है अग्निवीर की बड़ी है, और मुझे पता है अग्निवीर की बड़ी है। ठीक है, तो उसमें अगर तुम्हारे वाले में करेक्शन विंडो आएगा तो तुम्हें अपडेट में कर दूंगा। ठीक है, अब इधर फोकस करो। ये सारी बातें बाद में करेंगे, पहले मैं चाहता हूं भाई प्रोनाउन के लास्ट लेक्चर है, इससे पहले प्रोनाउन के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हारे कवर में करा दूं। सारे इंपॉर्टेंट जो भी बेसिकली है ना चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, सारी अपन कवर कर लें। ठीक है, फॉर्म गलत भरा गया कोई बात नहीं, जब करेक्शन विंडो आएगा आई विल लेट यू नो। ठीक है, क्लास स्टार्ट करो भाई साहब, मैं तो डांस करूंगा, मैं तो क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा। चलो आगे देखो तुम, पहले तो मैं बोलती बंद कर देता हूँ ना, वरना तुम इसी चीज में लगे रहोगे ना, पढ़ाई लिखाई में कम ध्यान लगाओगे। देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं। क्वेश्चन है, द क्लाइमेट ऑफ गोवा इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, दैट ऑफ दिल्ली, दोज ऑफ दिल्ली, और डी ऑप्शन वी हैव नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन वी हैव नन ऑफ दीज। अब इस क्वेश्चन में अपने पास में एरर पार्ट क्या होगा बताओ? इस क्वेश्चन में जो है सर एरर पार्ट क्या हो जाएगा? बोल रहे गोवा का जो क्लाइमेट है भाई बढ़िया है दिल्ली की क्लाइमेट से, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, दैट ऑफ दिल्ली, दोज ऑफ दिल्ली, या फिर नन ऑफ दीज। अब बच्चे पहली है, देखो पहली बात तो पहली सी बात याद रखना, देन जब भी आएगा देन के पहले डिग्री आती है कंपेरेटिव, कंपैरिजन करने के लिए डिग्री आती है। गुड बेटर बेस्ट पढ़ा है तो बेटर कंपेरेटिव डिग्री है। अब देखिए यहां पे एक नाउन क्या है, क्लाइमेट, क्लाइमेट की बात हो रही है, और क्लाइमेट कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल कैसा होता है? सिंगुलर। तो देखो नाउन है ये। अब प्रोनाउन अपन क्यों पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन अपन पढ़ रहे हैं ताकि नाउन की रिपीटेशन को बार बार होने से अपन रोक सके। तो भाई अगर क्लाइमेट वहां पे नाउन था, दोबारा अपन ने क्लाइमेट यूज कर दिया, तो फिर प्रोनाउन पढ़ने का फायदा क्या है? नाउन बार बार रिपीट हो गया। अब देखो क्लाइमेट सिंगुलर है, और दोस्त तो भाई प्लूरल के लिए यूज करते हैं, दोस्त तो प्लूरल के लिए यूज करते हैं, तो सिंगुलर के लिए क्या यूज होगा? दैट। सिंगुलर के लिए क्या यूज होगा? दैट। तो द क्लाइमेट ऑफ गोवा इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। बी फॉर ब्रेवो क्वेश्चन में राइट आंसर होगा सर। बी फॉर ब्रेवो मेरे भाई क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। नाउन बार बार रिपीट नहीं होना, फिर प्रोनाउन पढ़ने का फायदा क्या हुआ यार? प्रोनाउन पढ़ने का सिर्फ फायदा क्या हुआ? तो ए फॉर अल्फा क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलेगा जी, नेक्स्ट देखिएगा। एक सेंटेंस गाइस मैंने लिखा, मैंने बोला सेंटेंस अपने पास में, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। और एक और सेंटेंस अपने पास में, आई वॉन्ट दिस बुक।
दिस इज माई बुक और आई वॉन्ट दिस बुक, दोनों सेंटेंस में मेरे को फटाफट से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बता दो। भाई यार ये पूछ रहा था को कैसा फर्जी क्वेश्चन पूछा भाई ने कि मेडिकल असिस्टेंट का बैच एक्स ग्रुप का, तेरे को क्या लग रहा है भाई बैच मेडिकल असिस्टेंट का तो मेडिकल असिस्टेंट का ही रहेगा ना, एक्स ग्रुप वाला बैच अलग है भाई। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बता दो सभी बच्चे ना। बताओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अरे नहीं तुम्हें फिलर्स का ऑप्शन दिया था यार, मैंने फिलर्स का ऑप्शन दिया था मैंने उसमें। देखो क्या होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इज यहां पे वर्ब है, यहां पे वांट वर्ब है, दिस सब्जेक्ट है, यहां पे आई सब्जेक्ट है, भाई बुक ऑब्जेक्ट है, यहां पे भी बुक ऑब्जेक्ट है। और दूसरी प्यारी बात समझना, तुम्हें मैंने एक बात बताई थी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगह क्या आएगा, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगह या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, ये बात हमने पढ़ी थी। तो देखो दिस क्या है, प्रोनाउन है कि नहीं है, कौन सा सर, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई क्या है भाई, ये भी क्या है, प्रोनाउन है। ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, बुक क्या होता है भाई, बुक नाउन होता है। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगह नाउन या प्रोनाउन चाहिए। बट यहां पर देखो इस बुक के पहले आया माई, और माई क्या होता है, माई होता है पजेसिव एडजेक्टिव। ये बात हमने पढ़ी थी कल कि भाई पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है, नाउन दे रखा है ना, माई है पजेसिव एडजेक्टिव। तो भाई साहब ये दिस क्या है, ये दिस मेरे भाई ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कैसे समझना, अगर बच्चेवालिटी कभी भी तो अपने पास में सॉरी दिस दैट दीज और दोज है ना, कभी भी मेरे भाई अपने पास में दिस दैट दीज दोज के बाद में अगर कोई नाउन आ जाएगा, कोई नाउन आ जाएगा, तो ये दिस दैट दीज दोज को अपन क्या बोलेंगे, ये दिस दैट दीज दोज जो है मेरे भाई अपने पास में क्या कहलाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। ये दिस दैट दीज दोज अपने पास में क्या कहलाएंगे भाई, ये अपने पास में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे अगर इनके बाद में नाउन आ जाएगा तो। हाँ हाँ भाई इंग्लिश तुम्हारी तैयार हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है ना, इंग्लिश तुम्हारी इससे प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। अगर दिस दैट दीज दोज के बाद में अगर अपने पास में नाउन आ गया तब तो कहलाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और कुछ नहीं आया सिंपल दिस जैसे ही आए, नाउन नहीं आया तो फिर कहलाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यूज इनका बिल्कुल सेम होना है, तो मैंने यहां पे क्यों बता दिया ताकि एडजेक्टिव में अपने को दोबारा इनका पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को बात, भाई दिस दैट दिस उसके बाद में अगर नाउन आ गया तब तो कहलाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, नाउन नहीं आया तो ये कहलाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बहुत ही बेसिक सी बात है, गॉट इट। चलो आगे देखो, आगे देखो। अरे सब कराऊंगा भाई, वो कैब भी होगा, प्लानर जाके देखो सब तुम्हारे मेंशन है ना, सब होगा, सब होगा, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं मेरे भाई अपन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। देखो भाई अगली बात करते हैं अपन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या सीन है भाई, देखो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, यू का रिफ्लेक्सिव केस होगा बच्चे योर सेल्फ, ही की बात करेगा तो ही का रिफ्लेक्सिव केस होगा हिमसेल्फ, सी की बात होगी तो सी का रिफ्लेक्सिव केस होगा हर सेल्फ।
और इट की बात की जाएगी तो इट का रिफ्लेक्सिव केस होगा इट सेल्फ। ठीक है, बात करेगा वी की, तो वी का रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा? वी का रिफ्लेक्सिव केस होगा अवर सेल्व्स। और बात होगी दे की, तो मेरे भाई दे का रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा? देमसेल्व्स। दे का रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा? देमसेल्फ। आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ई का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, वी का अवर सेल्फ और दे का देमसेल्व्स। तो पहली बात तो ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव केस आपको याद रखने हैं। दूसरी बात, एक क्वेश्चन में लिखता हूं, यू ही एंड माई सेल्फ will go there, will go there, और नो एरर वी हैव डी ऑप्शन। तो जैसे ये क्वेश्चन है गाइस, है ना, तुमसे बोल रहा है कि एरर बताओ, तुमसे पूछा गया कि एरर बताओ, यू ही एंड माई सेल्फ विल गो देयर। अब माई सेल्फ देखो भाई क्या है, माई सेल्फ है सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और देखो यहां पे गो क्या भाई? मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और सेंटेंस में वर्ब से पहले क्या आता है? सेंटेंस में वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा, यही तो बात हमने पढ़ी है। तो ध्यान में रखना भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है ना, उसका यूज जो है कभी भी आप सब्जेक्ट की तरह नहीं करेंगे, सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होगा। सब्जेक्ट की तरह जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज मेरे भाई नहीं होगा। तो सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा? सब्जेक्ट की जगह फिर सब्जेक्टिव केस आएगा सर। तो सब्जेक्टिव केस क्या लिखूंगा? आई लिखूंगा। यू ही एंड आई विल गो देयर, बी फॉर ब्रेवो क्या हो जाएगा क्वेश्चन में? राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहली बात, सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं करेंगे। दूसरी बात मेरे भाई, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जब जब वो आएंगी तो उनके बाद में जो है आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना ही करना है। कौन कौन सी ऐसी वर्ब है भाई? जब भी पीयर ग्रुप के वर्ब की बात होगी, पीयर ग्रुप बोले तो सर प्राइड, एंजॉय, एक्सर्ट, अवेल, एब्सेंट, एक्विट, रिजाइन, रिकंसाइल। ठीक है भाई, ये वर्ब जब जब आएंगी तो इनके बाद में तुम्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना ही करना है। एक्विट का स्पेशल केस है। एक्विट का यूज अपन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो किसी को ब्लेम फ्री करने की, रिहा करने की जब बात होगी उसके लिए भी आता है, और एक एक्विट का बच्चे यूज करते हैं अपन एडमायरेबल बिहेवियर शो करने की जब बात होगी, एडमायरेबल बिहेवियर शो करने की बात होगी। तो अगर ब्लेम फ्री करने के लिए यूज हुआ है तब तो इसके बाद में आरपी यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मेरे भाई नहीं आएगा। और एडमायरेबल बिहेवियर शो करने की बात है तो इसके बाद में सर आरपी आ जाएगा। प्राइड, इंजॉय, एक्सर्ट, अवेल, एब्सेंट, एक्यूट, रिजाइन, रिकंसाइल। ठीक है, सबके साथ में आएगा। कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ में तुम्हें भूल के भी रिफ्लेक्सिव यूज नहीं करना है, और एग्जाम में कई बारी जो है इन वर्ब के साथ में गाइज अपने को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करके दिया जाता है। कौन कौन सी ऐसी वर्ब है सर, वो भी देखिएगा। मूव, टर्न, बाथ, हाइड, कीप, क्वालिफाई, स्टॉप और रेस्ट, है ना। ये वर्ब मेरे भाई जब जब आएंगी तो इनके साथ में तुम्हें आरपी यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना। इन वर्ब को देखो तुम याद कैसे रख सकते हो भाई? तुम सुबह सुबह उठे, सुबह सुबह तुम उठ के तुमने अपनी बॉडी को किया मूव,
बॉडी को किया मूव और टर्न मारा बाथरूम की तरफ, मूव किया टर्न मारा बाथरूम की तरफ। जैसे ही बाथरूम में घुसे तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर पे आ गया, उसकी आवाज आने लगी बाहर से, वो कह रहा है चलो घूमने चलेंगे, हरियाली देख के आएंगे, हरियाली देख के आएंगे। तुम्हें पता है भाई पेपर है, हरियाली तो पेपर के बाद भी देख सकते हैं, है ना। तो तुम बाथरूम में ही क्या होगे, बाथरूम में ही तुम हाइड होगे, बाथरूम में ही क्या होगे, तुम छुप गए कि क्या ही रखा है हरियाली देखने में, हाइड हो गए। हाइड हो गए, उसके बाद में वो चला गया चिल्ला चिल्ला के, है ना। फिर तो उसके जाने के बाद में तुमने कीप स्टडी, पढ़ाई करते रहे, पढ़ाई करते रहे, पेपर तुम्हारा हो गया क्वालिफाई, पढ़ाई लिखाई को तुमने कर दिया स्टॉप, और उसके बाद में रेस्ट करके ले रहे हो जिंदगी के मजे। उसके बाद रेस्ट करके मेरे भाई ले रहे हो जिंदगी के मजे। ठीक है भाई, तो ये वर्ब के बाद में रिफ्लेक्सिव यूज नहीं करना है। he hid himself he hid himself behind the curtain, और नो एरर वी हैव डी ऑप्शन, नो एरर वी हैव डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें बताना है एरर पार्ट क्या होगा। ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड दी कर्टेन, बताइएगा इस प्यारे से क्वेश्चन में जो है सर एरर पार्ट क्या हो जाएगा अपने पास में। ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड दी कर्टेन और नो एरर वी हैव डी ऑप्शन। अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा, देखो भाई हाइड वर्ब पढ़ी है ना बच्चे हमने, हाइड, ये जो हाइड की सेकंड फॉर्म में क्या होती है, हिड होती है। हाइड की सेकंड फॉर्म में क्या होती है भाई, हिड होती है। तो जैसे वर्ब है क्वालिफाई, भाई क्वालिफाई दे चाहे क्वालिफाइड दे, बात तो एक ही है। रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा तो मेरे भाई नहीं आएगा, तो यहां भी रिफ्लेक्सिव का यूज होगा, अपन नहीं करेंगे ना, यहां भी रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं होगा, बी फॉर ब्रेवो एरर पार्ट होगा। बात समझ में आई सभी को रिफ्लेक्सिव की? तीन ही बातें याद रखनी है रिफ्लेक्सिव में। एक तो सबसे पहली बात, इसका यूज कभी भी एज ए सब्जेक्ट की फॉर्म में नहीं होगा। दूसरी बात, ये वर्ब जब भी आएंगे इनके साथ रिफ्लेक्सिव आएगा, ये जब जब आएंगे इनके साथ में भूल के भी यूज नहीं करना है। ठीक है, अगली बात जरा डिस्कस करते हैं बच्चे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेरे भाई आपके पास में गाइस पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आपके पास में पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या कहता है? जैसे आई का पॉजेसिव प्रोनाउन मेरे भाई होता है माइन, वी का होता है आवर्स, यू का होगा योवर्स, ही का होता है हिज, सी का भाई पॉजेसिव केस होता है हर्स, इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, और दे का पॉजेसिव केस मेरे भाई होता है देयर्स। दे का पॉजेसिव केस होता है देयर। अरे कोई बात नहीं आयुष भाई, पहली क्लास में तुम विद्वान थोड़ी बन जाओगे, आइंस्टीन भाई एक दिन में थोड़ी बन गया था। पढ़ना पड़ेगा तब चीजें सीखोगे, ऐसे नहीं होगा। रिवीजन करोगे तब आएंगी चीजें, पहली बार पढ़ रहे हो नहीं आएंगी। रिवीजन करोगे बार 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 बार, तब चीजें क्लियर होंगी। और शाम को 6 बजे उठना, सारी चीजें क्लियर करूंगा तुम्हारी, तो दिक्कत क्यों ले रहे हो तुम, सारी समस्याओं का समाधान करेंगे अपन। ठीक है, एक तो सारे के सारे भाई पॉजेसिव प्रोनाउन याद रखना, पॉजेसिव प्रोनाउन मेरे भाई याद रखना, माइन, आवर्स, योवर्स, हिज, हर्स, देयर्स। हाँ भाई बिल्कुल सेम है, सेम है। ठीक है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन एक तो याद रखना ये सारे के सारे। दूसरी बात, 3 सेंटेंस में लिखता हूं, मैंने बोला पहला सेंटेंस है दिस इज योर बुक, एक और सेंटेंस लिखा दिस बुक इज योवर्स, और एक और लिखा भाई दिस बुक इज योवर्स बुक। तीनों में से तुम्हें बताना है भाई गलत सेंटेंस कौन सा है।
हाइड वाला एग्जांपल भाई, हाइड की सेकंड फॉर्म हिड होती है। मैंने क्या बोला? हाइड की सेकंड फॉर्म होती है हिड। मूव, टर्न, बात, हाइड, कीप, क्वालिफाई, स्टॉप और रेस्ट की बात की थी। वो वर्ब जब जब आएंगे उनके बाद में रिफ्लेक्सिव नहीं आता। तो हाइड की सेकंड फॉर्म हिड दे रखी थी, हाइड के साथ नहीं आएगा तो हिड के साथ भी रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। वहां पे हिमसेल्फ गलत था मेरे भाई। ठीक है। अरे भाई क्या नहीं आ रहा ये तो बताओ। है कुछ नहीं आ रहा, कुछ में भी तो कुछ होगा। कमेंट करने से नहीं आएगा, समझने की कोशिश करोगे तो आएगा यार। ठीक है। थर्ड वाला गलत है भाई, बहुत बढ़िया। देखो इतने सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, मतलब इन्हें समझ में आ रहा है। इतने सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, मतलब इन्हें समझ में आ रहा है। बताइए लाइव कहाँ आएंगे? डिफेंस वाला सैनिक यूट्यूब चैनल पे आएंगे शाम को 6 बजे। देखो तुम्हें पता है ना, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था मेरे भाई कि पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है ना, पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है भाई, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब के सब क्या होते हैं? ये सब के सब पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं सर। ये सब के सब पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन जो है सर आ सकता है। दे भी रखा है। योवर क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव, कल वाली क्लास में बताया था। और इसके बाद में नाउन आ सकता है। यहां पे क्या दे रखा है? यहां पे सर पजेसिव प्रोनाउन है। हाँ भाई पजेसिव प्रोनाउन भी आ सकता है, पजेसिव प्रोनाउन पे भी सेंटेंस एंड हो सकता है। ठीक है। लेकिन जब बात की जाएगी पजेसिव प्रोनाउन की ना भाई, पजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद में कभी भी नाउन यूज नहीं होगा। पजेसिव प्रोनाउन के मेरे भाई तुरंत बाद में आप कभी भी नाउन का यूज नहीं करेंगे। बिकॉज प्रोनाउन अपन पढ़ते क्यों है? प्रोनाउन पढ़ते हैं नाउन की रिपीटेशन को होने से रोकने के लिए। तो भाई नाउन रिपीट होगा तब आगे जाके चेंज करेंगे ना, दोबारा तो नहीं करने वाले ना। तो भाई पजेसिव प्रोनाउन है, इसके तुरंत बाद में नाउन जो है सर नहीं आ सकता। ठीक है। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, आपको क्लैरिटी आ पाएगी। जैसे इसमें पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? अवर्स कंट्री, अवर्स कंट्री इज अ डेवलपिंग कंट्री। अवर्स कंट्री इज अ डेवलपिंग कंट्री। और नो एरर वी हैव डी ऑप्शन, नो एरर वी हैव डी ऑप्शन। तो जैसे ये क्वेश्चन है, तुमसे बोल रहा है कि भाई एरर बता दो कौन से में होगी। दिस के साथ योवर्स कैसे होगा? क्या हुआ? कहां हुआ भाई? दिस बुक इज योवर्स था, वो दिस के तुरंत बाद में नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसके, प्रैक्टिस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। अरे तुम शाम को 6 बजे जुड़ना है, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान मैं करूंगा। जो तुम प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात कर रहे हो, कुछ और तुम्हें चाहिए हो, सब शाम को 6 बजे मिलते हैं डिफेंस वाला सैनिक यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। बता भाई, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा। देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा भाई? कंट्री क्या है? नाउन है यार। कंट्री क्या है? नाउन है। और अभी अभी तो मेरे भाई हमने पढ़ा है ना कि नाउन के पहले क्या आता है बच्चे? नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव आ सकता है। पजेसिव प्रोनाउन तो नहीं आ पाएगा ना। तो अवर कंट्री में लिख सकता हूं, अवर्स कंट्री नहीं हो सकता सर। अवर कंट्री में लिख सकता हूं, अवर्स कंट्री नहीं होगा मेरे भाई। अवर कंट्री में लिख सकता हूं, अवर्स कंट्री नहीं होगा। समझे बात को? दिस तो सिंगुलर है, तो मैंने कब प्लूरल बनाया? दिस के बाद में नाउन सिंगुलर ही लिखा है भाई। दिस के बाद में नाउन सिंगुलर ही लिखा है। बुक्स लिखा होता तो गड़बड़ होती। बुक लिखा है मैंने, बुक्स आता तो फिर दी जाता। ठीक है। बताएंगे बताएंगे चौहान जी, वहीं पे सारी बातें बताएंगे। देखो समझ में आया ना? और पजेसिव प्रोनाउन से बच्चे क्वेश्चन पूछा गया ना, तो वैसे इसी तरह से तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ना, इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। से क्वेश्चन तुमसे और पूछता हूं मैं। द डॉग ट्राइड टू कैच, द डॉग ट्राइड टू कैच इट्स टेल।
and went round and round and went round and round, or no error, we have D option. No error, we have D option. कह रहा है भाई कुत्ता कोशिश करना अपनी पूंछ को पकड़ने की और उस चक्कर में गोल 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 घूम रहा है सर। प्रैक्टिस कहां से करे? अरे यार अभी तो तुम्हें बताया यार, गजब क्वेश्चन पूछते हो। अभी मैंने बोला शाम को 6 बजे मिलते हैं, समझ नहीं आया दोबारा बता दूंगा। ये तो बताओ जिन बच्चों को आ गया था। भाई मैंने एक प्यारी सी बात बोली कि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में नाउन आ सकता है, पजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद में नाउन नहीं आ सकता। इतनी सी बात अगर तुम्हें आ गई तो दिक्कत ही नहीं है। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? कल वाली क्लास में बताए थे। पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? आज वाली क्लास में बताए हैं। बस अब देख इस क्वेश्चन में, देख इस क्वेश्चन में देख क्या बोल रहा है भाई। टेल क्या होता है? पूछ होती है नाउन। अब नाउन के पहले क्या आएगा भाई? नाउन के पहले सर पजेसिव एडजेक्टिव आता है कि नहीं आता? नाउन के पहले बच्चे क्या आता है? नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, आएगा। और अगर मैं ऐसे इट्स लिख दे रहा हूं, ये तो पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है ना, इसका मतलब तो क्या होता है? इट इज। कल वाली क्लास में बताया था ना, इट इज मी जो लिखते हो तुम, इट्स मी, वो इट्स मी नहीं होता। ठीक है, तो नाउन के पहले क्या आएगा? पजेसिव एडजेक्टिव आ सकता है। और इट का पजेसिव केस क्या होता है? इट्स होता है कि नहीं होता? बताया था कल की क्लास में, तो कल की क्लास में बताया था, है ना। तो चीजें तुम रिलेट तब करोगे जब तुम उसको पढ़ोगे। अब कल की क्लास जिसने भाई पढ़ी होगी, जिसने रिवाइज किया होगा उसको समझ आएगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको दिक्कत होगी। समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल। बस पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद में नाउन आ सकता है, पजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद में नाउन नहीं आ सकता। सिंपल सी बात यही है। एक ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारे पास में, इस प्रोनाउन से नहीं, वरना नहीं पूछने वाला। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो। अगली बात जरा करते हैं भाई किसके बारे में? अगली बात बच्चे करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। क्या कहता है भाई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? जैसे मान लो तुम्हारा कोई नया नया दोस्त बना स्कूल में कॉलेज में ना, स्कूल में कॉलेज में कहीं भी तुम्हारा कोई नया नया दोस्त बना ना, और तुमने उसको बोला भाई शाम को मेरे घर आ जाइयो, बढ़िया से क्रिकेट विकेट खेलेंगे हमारी छत पे, मजा आ जाएगा। तो भाई साहब ठीक है, तुमने तुम्हारे दोस्त को बुलाया, तो वो शाम को तुम्हारे घर पे पहुंच गया। जैसे ही वो तुम्हारे घर पे पहुंचा, घर के पहुंचने के बाद तुमने, मान लो तुम्हारा नाम राहुल है, उसने बोला तुम्हारी मम्मी से कि आंटी जी राहुल कहां है? तुम्हारी मम्मी ने बोला कि बेटा राहुल तो गया है मार्केट। तो एक काम कर, या तो बैठ जा थोड़ी देर वेट कर, या फिर बाद में आ जाइयो। तो दोस्त ने क्या सोचा कि यार पता नहीं कब तक आएगा राहुल, अपन जो है चलते हैं, अपन जो है सर चलते हैं। चले गए। फिर जैसे ही तुमने एंट्री मारी, राहुल ने यानी एंट्री मारी अपने घर पे, उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि बेटा तेरा कोई दोस्त आया था? तो फिर राहुल को याद आया, हाँ ऐसे ऐसे करके मैंने एक दोस्त को जो है अपने घर पे बुलाया था। तो मम्मी क्या पूछेगी? मम्मी पूछेगी बेटा उसका नाम क्या है? बेटा उसका नाम क्या है ना? बेटा वो करता क्या है? हु इज ही? कौन है वो? कौन है वो? भाई मम्मी पूछेगी, तुम बताओगे दोस्त है, तुम क्या कहोगे? ही इज माई फ्रेंड। हु इज ही? ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। तो हु बताता है हमेशा आइडेंटिटी को। वॉट इज ही? करता क्या है वो, प्रोफेशन। तो तुम बताओगे मम्मी अभी तो अपने साथ में पढ़ाई कर रहा है, स्टूडेंट ही है। ठीक है, तो हु और वॉट, हु बताता है आइडेंटिटी को, वॉट बताएगा प्रोफेशन को। एक और सेंटेंस लिखा है मैंने, विच इज योर फेवरेट कार। अब मान लो देखो कार 1000 तरह की कार है, 10 तरह की कंपनी, उसमें 1000 तरह के भाई मॉड्यूल, जो वो X to Y to Z बहुत सारी चीजें आती हैं। अब तुम्हारे पास में चॉइस है, तुम कह सकते हो कि सर मेरे को BMW पसंद है, किसी को ऑडी होगी, किसी को डिफेंडर होगी, किसी को टाटा सिएरा होगी, अलग अलग तरह की उसके पास में चॉइस है ना। तो विच यूज करेंगे मेरे भाई जब भी चॉइस या सिलेक्शन की बात की जाती है, जब भी चॉइस या सिलेक्शन की बात की जाती है। ये तो है इसका बेसिक डेफिनेशन। यहां से क्वेश्चन नहीं आना। क्वेश्चन कहां से आएगा?
उसकी जरा बात करते हैं। देखो जो भी WH वर्ड होते हैं भाई सेंटेंस में, उसका यूज जो है अपन दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे? ये कॉन्सेप्ट है, ये काम का, इससे क्वेश्चन पूछेगा पेपर में, इसको ध्यान से समझ लेना। एक तो कनेक्टर की तरह करते हैं और एक ऐसा इंट्रोगेटिव फॉर्म में करते हैं। इंट्रोगेटिव फॉर्म में कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे पूछूं बेटा क्या हाल चाल है, बेटा क्या नाम है तुम्हारा, वॉट इज योर नेम, बेटा क्या हाल चाल है तुम्हारे, है ना, हाउ आर यू। तो अगर जब इंट्रोगेटिव फॉर्म में अपन WH वर्ड का यूज करेंगे, जब इंट्रोगेटिव फॉर्म में भाई WH वर्ड का यूज करेंगे, तो मेरे भाई क्या होगा, सेंटेंस की स्टार्टिंग WH वर्ड से होगी। पहली बात तो सर सेंटेंस की स्टार्टिंग ही WH वर्ड से होगी, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क और उसके तुरंत बाद में वर्ब आएगी। सेंटेंस की स्टार्टिंग WH वर्ड से हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। जब WH वर्ड का यूज तुम कनेक्टर की तरह करोगे ना, तो क्या रहेगा, पहले कोई सेंटेंस तुम्हें मिलेगा, उसके बाद वहां पे आएगा WH वर्ड और उसके बाद में आएगा एक बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा सेंटेंस, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और आगे मैं मेंशन करूंगा अदर वर्ड्स को। ठीक है, सेंटेंस जो रहेगा भाई उसमें भी ये रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स रहेंगे और WH वर्ड कनेक्टर आएगा, तो बीच में सेंटेंस आएगा और उसके बाद वाला जो सेंटेंस बनेगा ना वो सिंपल बनेगा। सिंपल बनेगा मतलब पहले सब्जेक्ट, वर्ब और फिर बाद में अदर वर्ड्स। कैसे? यही कॉन्सेप्ट काम का है। क्वेश्चन पूछेगा तो यही करेक्टर वाला पूछेगा, कैसे पूछेगा वो भी देखना। जैसे क्वेश्चन में लिखता हूं, मैंने बोला कि ही आस्क्ड मी वेयर वॉज द क्लासरूम, वेयर वॉज द क्लासरूम, ही आस्क्ड मी वेयर वॉज द क्लासरूम, और नो एरर वी हैव डी ऑप्शन, नो एरर वी हैव डी ऑप्शन। उसने मुझसे पूछा कि भाई क्लासरूम क्या है, ही आस्क्ड मी वेयर वॉज द क्लासरूम। ही आस्क्ड मी वेयर वॉज द क्लासरूम, उसने भाई मेरे से पूछा कि क्लासरूम कहां पे है। बताओ, ही आस्क्ड मी वेयर वॉज द क्लासरूम। अब देखो तुम्हें देखना WH वर्ड करेक्टर की फॉर्म में यूज हुआ कि इंट्रोगेटिव फॉर्म में। भाई इंट्रोगेटिव फॉर्म में यूज होगा तो सेंटेंस की स्टार्टिंग WH वर्ड से होगी, उसके बाद वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। कनेक्टर की फॉर्म में होगा तो उससे पहले कोई सेंटेंस रहेगा और बाद में भी कोई सेंटेंस रहेगा। तो भाई क्वेश्चन में देख, WH वर्ड भाई सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं हो रही, नहीं क्वेश्चन मार्क है, तो भाई ये आया है कनेक्टर की फॉर्म में। अब ये कनेक्टर की फॉर्म में आया है तो हमने क्या सीखा कि अगर WH वर्ड भाई कनेक्टर की फॉर्म में आएगा तो उसके बाद में सेंटेंस आगे सिंपल बनेगा। पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगी वर्ब और आगे मैं यूज करूंगा अदर वर्ड्स। पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगी वर्ब। तो द क्लासरूम सब्जेक्ट है और वोज भाई सब वर्ब है, तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा भाई, दोनों को जो चेंज करना पड़ेगा। सेंटेंस क्या होगा, वेयर द क्लासरूम वोज, वेयर द क्लासरूम वोज, वेयर द क्लासरूम वोज जो है अपने पास में राइट आंसर होगा अपने पास में। वेयर द क्लासरूम वोज मेरे भाई राइट आंसर होगा। बात समझ में आई सभी को इंट्रोगेटिव के बारे में? कनेक्टर की फॉर्म में आएगा पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, यही क्वेश्चन आएगा इंट्रोगेटिव से अगर तुम्हारे पेपर में आया पूछा गया तो। WH वर्ड कनेक्टर की फॉर्म में तो पहले सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब। और अब सबसे इंपॉर्टेंट टाइप मेरे भाई, जो प्रोनाउन का पेपर में तुमसे पूछता है, जिससे बहुत बारी क्वेश्चन आते हैं, मतलब प्रोनाउन में क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं कि इसी से क्वेश्चन पूछा जाए। इसको भाई बहुत बढ़िया तरीके से समझना सभी बच्चे। रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहता है, रिलेटिव प्रोनाउन समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से समझना। कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं बच्चे? हु, विच, और दैट। दैट की बात अभी नहीं करेंगे, दैट की बात करेंगे बाद में, पहले हु और विच का केस देखते हैं।
भाई देखो हु वाला केस कब आएगा, हु वाला केस आएगा मेरे भाई जब सबसे पहली चीज तो ह्यूमन बीइंग की बात होगी, इंसान की जब बात की जाएगी। और हु के भी केसेस हैं, हु, होम और हुज। जैसे आई के बच्चे केसेस देखे थे हमने, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, वैसे हु के भी केसेस हैं। कैसे? हु जो होता है ना बच्चे, हु होता है सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे सर इसको। होम जो होता है, होम होता है बच्चे ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे इसको। और हुज जो होता है भाई, हुज होता है पॉजेसिव केस, हुज होता है पॉजेसिव केस, है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है भाई ये। और विच का यूज कब होगा, विच का यूज होगा जब मेरे भाई बात की जाएगी किसी भी नॉन ह्यूमन बीइंग की, किसी भी नॉन ह्यूमन बीइंग की। थोड़ा सा मैं फास्ट लेके जरूर चल रहा हूं आज के लेक्चर को, बिकॉज प्रोनाउन का लास्ट लेक्चर है और इसमें अपने को सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कवर करने हैं। पर तुम्हें समझ में आ रहा है, मुझे इतनी उम्मीद है कि मैं एक एक करके तुम्हें स्टेप बताते चल रहा हूं। थोड़ा सा फिर भी कुछ दिक्कत लगे आराम से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है, ठीक है। विच क्या है, नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए यूज करेंगे और चॉइस या सिलेक्शन के लिए भी यूज करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, प्रीवियस एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में लिखता हूं, मैंने बोला ही इज द बॉय, ही इज द बॉय ब्लैंक स्पेस स्कोर्ड सेंचुरी। एक और सेंटेंस है, सी इज द गर्ल, सी इज द गर्ल ब्लैंक स्पेस आई एडमायर। एक और सेंटेंस में लिखता हूं, मैंने बोला दिस इज द बुक ब्लैंक स्पेस आई बॉट यस्टरडे। ठीक है, और ही इज द बॉय ब्लैंक स्पेस सिस्टर इज माई फ्रेंड, सिस्टर इज माई फ्रेंड। एंड इन देखो सबके लिए ऑप्शंस के अपने पास में व्हाट वी हैव, हु, होम, हुज, और डी ऑप्शन वी हैव विच, डी ऑप्शन वी हैव विच। समझना इसको कैसे कैसे करेंगे भाई। पहले तो अपने को देखना है, हु वाला केस तो ह्यूमन बीइंग के लिए आता है सर, हु वाला केस तो सर ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, और विच वाला केस आएगा नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए। तो पहले तो देख ले ह्यूमन बीइंग है कि नॉन ह्यूमन बीइंग। ब्लैंक स्पेस के पहले क्या रखा है, बॉय, बॉय क्या होता है, बॉय होता है एच बी, एच बी बोले तो सर क्या है, ह्यूमन बीइंग, एच बी बोले तो सर क्या है, ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन बीइंग की जब बात करेगा तो विच तो कट गया, विच तो कट गया। अब ब्लैंक स्पेस के बाद देखे बच्चे क्या रखे, स्कोर्ड, स्कोर्ड क्या होती है, वर्ब, और वर्ब के पहले क्या आता है, वर्ब के पहले सर आता है सब्जेक्ट, वर्ब के पहले आएगा सब्जेक्ट यानी सब्जेक्टिव केस। तो हु कैसा केस होता है बच्चे, हु होता है सर सब्जेक्टिव केस, हु आ गया। अगले की मैं बात करूं, बोल रहा है सी इज द गर्ल, ब्लैंक स्पेस के पहले किसकी बात कर रहा है, गर्ल, और गर्ल भी क्या होता है, ह्यूमन बीइंग, लड़की ह्यूमन बीइंग है। तो विच वाला केस नहीं आएगा, विच वाला केस नहीं आएगा सॉरी। अब ब्लैंक स्पेस की बात देखो क्या दे रखा है भाई, आई सब्जेक्ट दे रखा है, एडमायर वर्ब दे रखी है। तो सब्जेक्ट जब दे रखा है तो सब्जेक्टिव केस तो आने से रहा, सब्जेक्टिव केस तो मेरे भाई आने से रहा। पॉजेसिव केस आ सकता है क्या भाई, पॉजेसिव एडजेक्टिव कब आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन चाहिए, ये बात हमने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी बताओ। और दूसरी बात, पॉजेसिव का मतलब है जब ब्लैंक स्पेस के पहले वाले और बाद में जो नाउन प्रोनाउन हो उनके बीच में कोई पोजेशन या रिलेशन भी होना चाहिए। तो ना तो नाउन है ना ही कोई पोजेशन रिलेशन है, तो पॉजेसिव केस भी नहीं आ सकता। तो क्या आएगा सर, ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस सर आ जाएगा। अगले में क्या बोल रहा है, दिस इज द बुक, बुक की बात कर रहा है, बुक क्या है मेरे भाई, बुक नॉन ह्यूमन बीइंग है, बुक क्या है मेरे भाई, बुक जो है अपने पास में नॉन ह्यूमन बीइंग है। नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए तो देखना ही नहीं है, नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए सीधा ही क्या जाएगा, विच आ जाएगा। सबसे पहले सही आंसर विशाल यादव का, बहुत बढ़िया बच्चे। और ही इज द बॉय ब्लैंक स्पेस सिस्टर इज माई फ्रेंड,
देखो बॉय की बात कर रहा है, बॉय ह्यूमन बीइंग है, तो विच वाला केस तो आएगा नहीं। अब ह्यूमन बीइंग में देख लो, सब्जेक्ट दे रखा है और वर्ब दे रखी है। सब्जेक्ट दे रखा है तो सब्जेक्टिव केस भी नहीं आ सकता, पजेसिव केस आ सकता है क्या? पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में क्या चाहिए? नाउन। नाउन है कि नहीं है भाई? बिल्कुल है। और दूसरी बात हमने क्या देखी, ब्लैंक स्पेस के पहले और बाद वाले के बीच में पोजीशन रिलेशन भी होना चाहिए। तो कह रहा है ये वही लड़का है जिसकी बहन मेरी दोस्त है, तो भाई रिलेशन हुआ ना दोनों के बीच में, बहन भाई का, तो पॉजिटिव केस आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जरा यूज ऑफ दैट की। दैट का बच्चे यूज कहां कहां होता है वो भी समझना। पहला, मेरे भाई जब भी अपने पास में सेंटेंस में द ओनली, द सेम, द फ्यू या द लिटिल की जब बात होगी तो दैट आएगा। तो क्या आएगा बच्चे? दैट आएगा। दूसरी बात, जब भी थिंग पे एंड होने वाले सेंटेंस अपने पास में आएंगे ना, मतलब थिंग पे अगर सेंटेंस में थिंग की बात कर रहा है, बोल रहा है समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, है ना, अगर ये सब कुछ दे रखा है तब उस सब केसेस में भी जो है रिलेटिव प्रोनाउन मेरे भाई दैट ही आएगा। थर्ड, मेरे भाई जब भी सुपरलेटिव डिग्री की बात होगी ना, सुपरलेटिव डिग्री आगे पढ़ेंगे अपन उसमें, है ना, सुपरलेटिव डिग्री बच्चे किसमें पढ़ेंगे अपन? आगे पढ़ेंगे एडजेक्टिव में, है ना। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट आपने सुना होगा, गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपेरेटिव, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी दैट रिलेटिव प्रोनाउन आता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी दैट रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। इसके अलावा देखो ह्यूमन बीइंग के लिए हु वाला केस, नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए विच वाला केस। लेकिन जब भी अपने पास में ह्यूमन बीइंग और नॉन ह्यूमन बीइंग दोनों की बात एक साथ अगर करेगा ना सेंटेंस में, जब ह्यूमन बीइंग और नॉन ह्यूमन बीइंग दोनों की बात एक साथ होगी सेंटेंस में, तब भी मेरे भाई दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा। और हु या व्हाट से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ भी मेरे भाई दैट रिलेटिव प्रोनाउन अपन यूज करेंगे, दैट रिलेटिव प्रोनाउन अपन यूज करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिएगा, द मैन एंड द हॉर्स विच वॉन द मैच आर मिसिंग। इस क्वेश्चन में जरा बताओ, देखिए सभी बच्चे, क्या रेड पार्ट होगा? द मैन एंड द हॉर्स, है ना, विच वॉन द मैच आर मिसिंग, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है। और एक बार मेरे भाई एक बात और याद रखना बच्चे पार्टी, अगर कभी वन की बात करें ना तो वन का भी रिफ्लेक्सिव केस होता है, वन सेल्फ। वन का पॉजिटिव केस भी होता है, वंस, जैसे ही का ही होता है ना, तो वैसे ही वन का वंस में भाई रिफ्लेक्सिव केस भी होता है, इसको भी याद रखना। देख इस क्वेश्चन में क्या होगा, मैन क्या है बच्चे? मैन है ह्यूमन बीइंग। हॉर्स क्या है? नॉन ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग और नॉन ह्यूमन बीइंग दोनों की बात की गई है। तब उस केस में रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन आएगा दैट। रिलेटिव प्रोनाउन मेरे भाई कौन सा आएगा इस केस में? रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा दैट अपने पास। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन, लास्ट है कॉन्सेप्ट, है ना, फिर अब मेरी यार बैक टू बैक दूसरी क्लास है 5 बजे। इट इज दे ब्लैंक स्पेस, इट इज दे हु ब्लैंक स्पेस प्लेइंग क्रिकेट and the options we have is, am, are और डी ऑप्शन है अपने पास में नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, है ना। और तुम सब बच्चों से मैं कहूंगा इस लेक्चर को मेरे भाई दोबारा जरूर से जरूर देखना है तुम्हें रिकॉर्डेड फॉर्म में, और पीडीएफ को भी कम से कम 2 बार ही तुम्हें है ना पढ़ना है, ताकि कंटेस्ट हो जाए, बिकॉज प्रोनाउन है ना, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका, तो 2 बार इसको कम से कम जरूर देखना क्लास एंड होने के बाद में, और पीडीएफ भी 2 बार गो थ्रू करनी ही करनी है।
बहुत कुछ सीखा आज के सेशन में हमने, बहुत सारे टाइप यहाँ पे प्रोनाउन के डिस्कस किए हैं। तो देखो इट के बाद में बी की फॉर्म आए तो सब्जेक्टिव के साथ है। अब देखिए हु की बात कर रहे हैं ना, हु मेरे भाई होता है अपने पास में रिलेटिव प्रोनाउन। हु क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। और यहां पे चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में बच्चे वर्ब कैसे आएगी? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग मेरे वही वर्ब आएगी। ये अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी, और उसके पहले जो नाउन प्रोनाउन प्लूरल होगा तो वर्ब मेरे भाई प्लूरल आ जाएगी। तो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद में चाहिए भाई वर्ब, इसके पहले क्या दे रखा है? दे, और दे कैसा होता है? प्लूरल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग, दे के अकॉर्डिंग भाई इजेमार में से क्या आएगा? दे के अकॉर्डिंग भाई इजेमार में से आर आ जाएगा, इजेमार में से आर आ जाएगा। ये भी बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, इस पे भी बहुत बारी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव बता दो भाई। देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद में नाउन नहीं आएगा। इतना ही क्वेश्चन तुमसे पूछेगा पेपर में, पूछा गया तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद आएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद में नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूं गाइस आज के सेशन में जो जो चीजें हमने प्रोनाउन में पढ़ी हैं बहुत बढ़िया से आप सब बच्चों को सारी चीजें जो है क्लियर होंगी। ठीक है, एयरमैन इनटेक भरना था भाई, एयरमैन वो तो मैं बताऊंगा, शाम को 6 बजे आना सभी बच्चे ना, शाम को 6 बजे मिलते हैं यूट्यूब पे डिफेंस वाला सैनिक पे ना, और रैंक्स और जो है ये रही है सेशन के ना, शाम को 6 बजे डिफेंस वाले सैनिक पे मिलते हैं। और बाकी तुम जुड़ सकते हो हमारे जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। ठीक है, तो चलिएगा फिर आज के सेशन को रखते हैं यहीं तक, मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। एक बार इसको दोबारा पढ़ना, दोबारा नोट्स को गो थ्रू करना, कोई डाउट रहे अगली क्लास में मेरे से पूछना स्टार्ट होने से पहले, है ना। ठीक है, अगली क्लास में इसको अपन कोई भी डाउट हो पूछिएगा जरूर। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं हम सबसे अगली क्लास में।